प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं नरेंद्र पांचाल। मेरे इस चैनल के माध्यम से आप जो क्लास 10th की जो क्वेश्चन बैंक आई है इंग्लिश की, उसकी तैयारी कर रहे हैं। आज के इस 5वें भाग में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज। ठीक है, एक्सट्रैक्ट दिए हैं यहाँ पर, तो इसको हम देखते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। माने इसको सावधानी पूर्वक पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। आई मेट स्वामी शिवानंद, a man who looked like Buddha, wearing a snow white धोती and wooden slippers। मतलब ये है कि मैं स्वामी शिवानंद से मिला। a man who looked like Buddha, जो बुद्ध की तरह दिखाई देते थे। ठीक है, looked like a बुद्ध की तरह दिखाई देते थे। wearing a snow white धोती and wooden slippers, तो स्नो माने बर्फ सी, व्हाइट माने सफेद, तो बर्फ सी सफेद धोती जिनने पहन रखी थी। और वुडन स्लीपर का मतलब जो लकड़ी के जो स्लीपर होते हैं, यानी कि खड़ाऊ कहते हैं उनको, वो उन्होंने चरण पादुका के रूप में पहन रखे थे। ही हैड एन ओलाइव कम्प्लेक्शन एंड ब्लैक पियर्सिंग आईज, तो वो कैसे लग रहे थे? तो वे प्रखर और तेजस्वी नयनों वाले थे। ठीक है। आई वॉज स्ट्रक्ट बाय हिज इरेस्टिबल ऑलमोस्ट चाइल्ड लाइक स्माइल एंड ग्रेसियस मैनर। मैं जो था मैं उनके जो चाइल्ड लाइक जो स्माइल है, जो बच्चों जैसी मधुर मुस्कान, और उनके जो ग्रेसियस मैनर, जो समाशील तरीके से जो तरीका था उनका, उनसे मैं प्रभावित हुआ। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू द स्वामी जी। मैंने जो है स्वामी जी को अपना परिचय दिया। माई मुस्लिम नेम अराउज्ड नो रिएक्शन इन हिम। मेरा मुस्लिम नाम उनमें कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं कर सका। बिफोर आई कुड स्पीक एनी फर्दर, मतलब मेरे कुछ आगे बोलने से पहले ही इंक्वायर्ड अबाउट द सोर्स ऑफ माई सोरो। उन्होंने मेरे दुख के कारणों को पता लगा लिया। ही ऑफर्ड नो एक्सप्लेनेशंस ऑफ हाउ ही न्यू दैट आई वाज सैड एंड आई डिड नॉट आस्क। तो मैंने जो है उन्होंने कैसे जान लिया कि मैं दुखी था, मैंने जबकि उन्हें पूछा भी नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो एक्सट्रैक्ट दिया है आपको समझ में आ गया होगा। आपने जो क्वेश्चन बुक आपकी किताब है उसको पढ़ा होगा, उसमें वन स्टेप अहेड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से इसको लिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द वर्ड कम्प्लेक्शन। ठीक है, इस कम्प्लेक्शन का मीनिंग क्या है? तो कम्प्लेक्शन का मतलब ये है कि चेहरे की रंगत से। तो डिफिकल्ट, कलर ऑफ पर्सन्स फेस और ग्रेसफुल। तो यहाँ आपका इसका आंसर आने वाला है कलर ऑफ पर्सन फेस। ठीक है, यहाँ लिख रखा है ओलाइव कम्प्लेक्शन एंड ब्लैक पियर्सिंग आईज। फिर यहाँ है फ्रॉम विच लेसन द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। तो ये जो अवतरण है, ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये लिया गया है किस लेसन से लिया गया है? तो यहाँ आएगा आपका वन स्टेप अहेड, है ना, एक कदम आगे। गिव द नेम ऑफ राइटर ऑफ द लेसन। इस लेसन के राइटर का नाम दीजिए। तो यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस लेसन को जो लिखा है, तो ये नाम आएगा। हु डिड द ऑथर मीट, है ना, लेखक किन से मिला, है ना, लेखक जो डिस्क्राइब हिज अपीयरेंस, तो उनका वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर अपने को लिखना है कि स्वामी शिवानंद से मिले थे और उनका वर्णन अपने को बताना है। तो यहाँ पर आंसर होगा द ऑथर मेट स्वामी शिवानंद हु लुक्ड लाइक बुद्ध वेयरिंग अ स्नो व्हाइट धोती एंड वुडन स्लीपर्स। ये उस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट और दिया है द डे ऑफ द रेस डॉन इट टर्नेड इन आउट टू बी अ क्लोज रेस। माने है ना, डे माने दिन, ऑफ द रेस है ना, तो दौड़ का दिन आ गया। ठीक है, इट टर्नेड आउट टू बी अ क्लोज रेस, माने जो दौड़ जो थी वो एक संघर्षमयी जो है दौड़ थी। टुवार्ड द एंड ममता काट अप विथ द चैंपियन, माने
ममता जो है विजेता जो चैंपियन है उस तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल सुदृढ़ थी, हर आईज वर फिक्स्ड, उसकी आंखें जो है वो फिक्स थी, एट द फिनिशिंग लाइन, जो अंतिम छोर पर टिकी हुई थी, ऐसा है यहाँ पर। लाइक अर्जुन इन द महाभारत एमिंग एट द फिश आई, मतलब जैसे महाभारत में अर्जुन की आंखें जिस प्रकार मछली पर टिकी हुई थी, उसी प्रकार ममता को टू कुड सी नथिंग एल्स, मतलब ममता को उस अंतिम छोर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एंड इन द एंड शी डिड विन, माने उसको अंतिम छोर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और अंत में वह जीत गई। तो बाय कपल ऑफ सेकेंड ओनली, यद्यपि भले ही वह कुछ ही सेकेंड से जीती हो, वो केवल कुछ ही सेकंड से जीती हो, इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड दैट देयर वॉज अ मोमेंट साइलेंस ऑल अराउंड अस शी क्रॉस द फिनिशिंग लाइन। तो हम ये कह सकते हैं कि वह एक ऐसा मतलब एक अविश्वसनीय कार्य हो गया था, जैसे कि मतलब मैदान के अंतिम छोर को उसने जैसे ही क्रॉस लाइन को, फिनिशिंग लाइन को जो क्रॉस किया, तो चारों ओर क्या हो गया, एक मोमेंट कैसा बन गया, साइलेंस का, चारों ओर शांति छा गई। इवन द जज ऑन द फील्ड वर सरप्राइज्ड दैट समवन लुकिंग सो फ्रेल एंड डेलिकेट कुड रन सो फास्ट, माने यहाँ तक कि मैदान में जो उपस्थित लोग थे, जो निर्णायक थे, जो जज थे, वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी नाजुक और दुबली पतली जो लड़की है वो इतना तेज दौड़ेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है अपना, ये अपनी 10th क्लास में द न्यू प्लेयर इन द टीम उस लेसन से लिया गया है। तो यह क्वेश्चन पूछा है आपसे, द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रेल इज, इस फ्रेल शब्द का मीनिंग इन चारों में से क्या होगा। तो फ्रेल शब्द का मतलब कमजोर और नाजुक होता है, तो यहाँ लिखा वीक एंड थिन, फेट एंड स्ट्रॉन्ग, फेट एंड थिन। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन जो है, इन तीन में से ये पहला ऑप्शन आपका कमजोर और दुबली पतली, तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। अर्जुन वाज एमिंग, तो अर्जुन का क्या उद्देश्य था, क्या लक्ष्य था, द फिश, मछली, द फिश आई, मछली की आंख, या द फिशेस हर्ट, मछली का हृदय। तो ये आपका आंसर आएगा द फिश आई, है ना, मछली की आंख। फिर क्वेश्चन है, बाय व्हाट मार्जिन डिड ममता विन द रेस, मतलब कितने अंतराल से, कितने मार्जिन से रेस जो है जीती। तो यहां पर हमने पढ़ा था कपल ऑफ सेकेंड, तो यहां आएगा आपका अ कपल ऑफ सेकेंड्स। ठीक है, या कपल ऑफ मिनट भी है, 1 सेकेंड भी, तो यहाँ आपका आंसर क्या आएगा, कपल ऑफ सेकेंड्स। वाई वर द जजेस सरप्राइज्ड, मतलब जज जो लोग थे, निर्णायक लोग थे, वो सरप्राइज क्यों हो गए थे, क्योंकि कि एक दुबली पतली और नाजुक दिखने वाली लड़की कितना तेज कैसे दौड़ सकती है। तो ये यहाँ पर आपका आंसर होगा कि द जजेस ऑन द फील्ड वर सरप्राइज्ड दैट समवन लुकिंग सो फ्रेल एंड डेलिकेट कुड रन सो फास्ट। तो यहाँ से आपका पूरा पूरा ये लाइन है जो आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर यह नेक्स्ट है अपने पास, सरदार किशन सिंह वाज ऑन द वर्ज ऑफ लॉजिंग हिज नर्व, ही कंटिन्यू डिलीवरिंग हिज स्पीच इन हिज डिलीरियस मैनर, माने सरदार किशन सिंह जो है, उनकी धड़कन जो है वो लॉजिंग हर नर्व, माने उनकी धड़कनें तेज हो रही थी, और ही कंटिन्यू डिलीवरिंग, वो लगातार जो है सतत जारी रख रहे थे अपना स्पीच, यानी भाषण को उन्होंने जारी रखा। और किस अवस्था में, वर्ज ऑफ लॉजिंग हिज नर्व, यानी कि बेसुध अवस्था में भी उन्होंने अपने भाषण को जो है जारी रखा। ठीक है, when the milkman ran toward him and gave the dreaded news that the execution, माने जब एक तभी एक दूध वाला उनकी ओर दौड़ते हुए आया, टुवार्ड ना, उनकी ओर दौड़ते हुए आया, और उसने एक खौफनाक समाचार दिया, एक बुरा समाचार दिया कि फांसी हो गई है। ठीक है, कि फांसी हो गई है। सरदार किशन सिंह अनाउंस टू द क्राउड, सरदार किशन सिंह ने भीड़ को जो है, भीड़ में ये घोषित कर दिया, भगत सिंह हैज बीन एक्सिक्यूटेड, भगत सिंह को जो है
फांसी दे दी गई है। आई एम गोइंग टू फैच हिज बॉडी, मैं उसके जो शरीर है, जो बॉडी है, जो पार्थिव शरीर है, उसको मैं लेने जा रहा हूँ। नन ऑफ यू शुड वर्क फ्रॉम हेयर, मतलब आप में से कोई भी यहाँ से बच का मतलब यहाँ से कोई भी हिलना नहीं चाहिए। आई डोंट विश दैट इज इन टेकिंग अवे द बॉडी ऑफ भगत सिंह आई शेल हैव टू टेक अवे मैनी मोर, मतलब मैंने चाहता है कि भगत सिंह के पार्थिव शरीर को लेने में और ज्यादा लोग जो लोगों को मैं यहाँ से ले जाऊं। तो अब यहाँ क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम विच लेसन हैज द एक्सट्रैक्ट बिन टेकन, तो ये जो एक्सट्रैक्ट है ये किस पार्ट से लिया गया है, तो यहाँ आएगा सैल्यूटेशन टू द नेशन, इससे लिया गया है। फिर ये क्वेश्चन है यहाँ पर बी नंबर पे है ना, तो ये आएगा इसका सेकेंड वाला, इसका आंसर है। इफ आई से डोंट बच फ्रॉम हियर, आई मीन, मतलब इसके यहाँ से कोई नहीं हिले, इसका क्या मतलब है, तो डोंट मूव फ्रॉम हियर, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, डोंट मूव फ्रॉम हियर। हु वाज एक्सिक्यूटेड, मतलब किसको फांसी दे दी गई थी, तो यहां पर आएगा आपका आंसर कि भगत सिंह, क्या आ जाएगा, भगत सिंह, ठीक है, ये रहा, ठीक है। और हु वाज गोइंग टू फेच भगत सिंह बॉडी, तो फेच मन लाना, भगत सिंह के पार्थिव शरीर को लेने कौन जा रहा था, तो यहाँ पर आएगा उनके पिताजी आएंगे, तो क्या नाम है, सरदार किशन सिंह, तो यहाँ हु हटा के आपको क्या लिखना है, सरदार किशन सिंह वाज गोइंग, ठीक है। और ये पूरा पूरा ऐसा कैसा टू फेच भगत सिंह बॉडी, पूरा पूरा आंसर ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट है, ममता हैड बीन studying in a small school in the nearby town till then, as her parents could not afford to send her to any one of the public schools in the city, माने उसके माता पिता सक्षम नहीं थे उसको किसी पब्लिक स्कूल में, शहर के किसी पब्लिक स्कूल में भेजने के लिए। तो अब तक जो है ममता अपने पास के कस्बे के छोटे से विद्यालय में ही जो है नियर बाय टाउन टिल देन, मतलब वहां तक वहां पढ़ती थी, पास के ही अपने छोटे से विद्यालय में पढ़ती थी। तो उसके माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि उसको किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज सके। It was only because of the scholarships she had won from the trust that it had been possible for her to join this reputed convent school, मतलब ये कैसे संभव हो सका, तो ये संभव हुआ स्कॉलरशिप से, यानी कि छात्रवृत्ति से, उसे छात्रवृत्ति प्राप्त होने लगी थी, इसलिए वो एक नामजद कॉन्वेंट स्कूल में उसने प्रवेश लेना संभव हो सका, एक रेपुटेड कॉन्वेंट स्कूल में। बीइंग अवे फ्रॉम, है ना, अवे होम, बीइंग अवे होम यानी कि घर से दूर, इन हॉस्टल एक छात्रावास में, शी अर्नेट फॉर सम फ्रेंड्स, उसने कुछ दोस्त या सहेलियां बनानी चाहती थी, बट टिल नाउ मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैड रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट अ स्मॉल टाउन गर्ल एज देयर फ्रेंड, परंतु अधिकांश लड़कियां जो है उन्होंने मना कर दिया, है ना, एक्सेप्ट मैंने स्वीकार करने से दोस्ती एक छोटे से कस्बे की रहने वाली लड़की से, ठीक है। तो अधिकतर लड़कियों ने मना कर दिया भाई सहेलियां बनने से उसके। तो ये जो एक्सट्रैक्ट दिया है ये अपना द न्यू प्लेयर इन द टीम, इससे लिया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा आपसे, फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो कौन से पार्ट से यह एक्सट्रैक्ट लिया गया है, तो ये पहला जो ऑप्शन है आपका द न्यू प्लेयर इन द टीम, इससे लिया गया है। देखो यहाँ इसको सभी चीज़ों समझाने में बहुत वक्त लगता है, इसलिए वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो आपको एक अच्छी तरह से तैयारी करना है इस चीज़ की, और अच्छे से आप पढ़ाई करेंगे तो आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। सेकेंड है, ममता कुड नॉट ज्वाइन एनी पब्लिक स्कूल्स बिकॉज, ममता जो है किसी पब्लिक स्कूल में नहीं जा सकी क्योंकि क्या यहाँ पर हमने देखा था कि हर पेरेंट्स कुड नॉट एफोर्ड टू सेंड हर टू स्कूल, उसके माता पिता जो है उसको इस स्कूल में भेजने के लिए सक्षम नहीं थे। ममता हैड बीन स्टडिंग इन अ, तो यहाँ हमने पढ़ा था स्मॉल स्कूल, तो यहाँ पर आपके पास है स्मॉल स्कूल। फिर व्हाई डिड द गर्ल्स इन द स्कूल अवॉइड ममताज कंपनी, ममता को साथ में रखने से लड़कियों ने अवॉइड क्यों कर दिया, तो भाई इसका जो आंसर है कि यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैज रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ स्मॉल टाउन गर्ल्स एज देयर फ्रेंड, ठीक है। अधिकतर लड़कियां जो है
उन्होंने उसको अपना दोस्त मानने से मना कर दिया था। ठीक है, तो ये यहां पर इसका आंसर होगा। संभव हो सके तो आप पूरा इस प्रकार लिखिए, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल केम फ्रॉम रिच फैमिलीज, मतलब अमीर परिवारों से अधिकतर लड़कियां आती थी स्कूल में। दे ट्रीट हर अनवेलकम गेस्ट, एक बिन बुलाए मेहमान की तरह व्यवहार करती थी। हु वाज टू लो इन द स्टेटस बाय देयर स्टैंडर्ड, उसकी स्थिति और उसके स्टेटस को देखते हुए निम्न स्तर का था, इसलिए ये वाला आंसर यहां पर आप लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, माने उस छोटे बच्चे, छोटे लड़के का क्या कर्तव्य था? तो स्कूल में जाना और स्कूल के कमरे को, जो विद्यालय का भवन था, उसको गर्म करना उसका कर्तव्य था। तो इस प्रकार से इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो यहां पर आंसर लिखना है द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, है ना। तो यहां से द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वाज टू स्टार्ट द फायर, है ना, आग को जलाना, एंड वार्म द रूम, और कमरे को गर्म करना, है ना। यहां तक आपका आंसर हो सकता है। बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट्स अराइव्ड, उसके शिक्षक और सहपाठी के आने से पहले। तो यानी कि द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वाज टू स्टार्ट द फायर एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड क्लासमेट्स अराइव्ड। आप इसको लिख के देखें और अच्छी तरह इस क्वेश्चन को याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द बॉय सेंट टू हॉस्पिटल, बताइए बच्चे को हॉस्पिटल क्यों भेजा गया था? तो यहाँ है ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए। द बॉय वाज सेंट टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो क्योंकि उसका जो निचला हिस्सा है वो पूरी तरह जल गया था, तो द बॉय वाज, ये जो सेंट है, द बॉय वाज सेंट टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, माने संकल्प की जो शक्ति है, इस कहानी से आपने क्या सीखा? ठीक है, तो यहां पर आंसर आएगा वी लर्न, हमने सीखा दैट बाय फर्म डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ संकल्प से हम ये सीख सकते हैं, वी कैन फेस एनी काइंड ऑफ ट्रबल, तो हम किसी प्रकार की भी समस्या जो है उसका हम फेस ने मुकाबला करें, एंड कन्क्वेयर देम, और उससे हम जीते। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, इफ वी हैव फर्म रिजोल्यूशन, यानी हम जो है दृढ़ विश्वास रखेंगे, और तो इस प्रकार से कोई भी चीज कठिन नहीं है, हम उसको जो किसी समस्या से हम जीत सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन है, हु इज नोन अस शहीद आजम, किसे शहीद आजम के नाम से जाना जाता है? तो ये हु हटा के आपको लिखना है भगत सिंह इज नोन अस शहीद ए आजम। ठीक है, केवल ये हु हटा के आपको सरदार भगत सिंह भी लिख सकते हैं, और भगत सिंह इज नोन एज अ शहीद ए आजम। देखिए यह क्वेश्चन है, व्हाट स्लोगन्स वर रेज्ड बाय 3 रिवॉल्यूशनरीज, माने क्या नारा लगा रहे थे तीनों क्रांतिकारी? तो तीनों क्रांतिकारी जो नारा लगा रहे थे, द स्लोगन्स वर इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो इस प्रकार से आपको इन्वर्टेड कामे में इसको लिखना है, इंकलाब जिंदाबाद और यहाँ साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इसकी स्पेलिंग सही होना चाहिए। फिर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द 3 रिवॉल्यूशनरीज एम्ब्रेस्ड डेथ फॉर द काज ऑफ इंडियाज फ्रीडम, माने भारत की स्वतंत्रता के लिए तीनों क्रांतिकारियों ने जो है किस प्रकार मृत्यु को गले लगा लिया। ठीक है, तो यहां पर और डिस्क्राइब हाउ है ना, उसका वर्णन कीजिए। देखिए, व्हेन दे वर टेकन टू द गेलोस दे संग पेट्रियोटिक सॉन्ग्स इन अ जोवियल मूड, माने जब वो फंदे तक ले जा रहे थे तो वो एक देशभक्ति गीत गा रहे थे और प्रसन्न मुद्रा में। एंड रेस्ट स्लोगन्स, और नारा लगा रहे थे इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। वेहन दे रिच्ड द प्लेटफॉर्म दे किस्ड द रोप, जब उन्हें उस तख्ते तक ले जाया गया तो उन्होंने उस रस्सी को चूमा। एंड एम्ब्रेस डेथ, और मौत को जो है गले लगा लिया, मृत्यु को गले लगा दिया। फिर क्वेश्चन है, व्हाट वाज चैलेंज बी फॉर ममता, तो ममता के सामने क्या चैलेंज था, क्या चुनौती थी? तो द चैलेंज बी फॉर ममता वाज टू विन द इंटर स्कूल ट्रॉफी, माने चुनौती ये थी उसके सामने
बिफोर ममता, ममता के सामने पहले चुनौती ये थी कि उसको जीतना है अंतर विद्यालयीन जो ट्रॉफी है बास्केटबॉल चैंपियनशिप की, उसको जीतना। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। द चैलेंज बिफोर ममता वाज टू विन द इंटर स्कूल ट्रॉफी। फिर क्वेश्चन है, व्हाट वर द क्वालिटीज दैट हेल्प्ड ममता बिकम इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम। माने ममता में वे कौन से गुण थे, वो कौन सी क्वालिटी थी जिन्होंने टीम में उसे एक अनिवार्य खिलाड़ी के रूप में बनाने में सहायता प्रदान की। तो हर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क मेड हर इंडिस्पेंसिबल फॉर द टीम। ठीक है, उसका दृढ़ संकल्प और उसकी कठिन श्रम जो है उसकी वजह से उसको जो है एक अनिवार्य खिलाड़ी टीम में बनाने में सहायता की। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, व्हाई डिड डॉक्टर कलाम गो टू शिवानंद आश्रम। माने डॉक्टर कलाम शिवानंद आश्रम क्यों गए थे। ठीक है, तो ही वेंट टू शिवानंद आश्रम बिकॉज ही वांटेड टू सीक सॉल्यूशन टू डाउट एंड दे ट्रबल्ड हिम। माने उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए गए थे, है ना, उन जिन्होंने उन्होंने कठिनाई में डाल दिया था, उन डाउट्स के लिए वो वहां गए थे। हु वर सुबुद्धि एंड कुबुद्धि। कुबुद्धि और सुबुद्धि कौन थे। तो सुबुद्धि एंड कुबुद्धि वर टू फ्रेंड्स। सुबुद्धि और कुबुद्धि जो है दो दोस्त थे। व्हाई वाज द राइटर इनवाइटेड टू बेंगलोर। राइटर को, लेखक को बेंगलोर क्यों बुलाया गया था। तो शी वाज इनवाइटेड टू बेंगलोर टू डिलीवर अ लेक्चर, मतलब एक भाषण देने के लिए ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इस विषय पर उसको एक लेक्चर देने के लिए वहां जो है राइटर को बुलाया गया था। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द यंग गर्ल्स एंड बॉयज आफ्टर द राइटर्स लेक्चर। माने उस लेखिका के व्याख्यान के बाद लड़के व लड़कियों की क्या प्रतिक्रिया रही। तो यहां आंसर आएगा, शी वाज सॉरी दे वर ऑल इमोशनल आफ्टर द लेक्चर। वे सभी भावुक हो गए थे लेक्चर के बाद में। दे ऑफर टू डोनेट ओल्ड क्लॉथ। उन्होंने जो है पुराने कपड़े एंड अदर थिंग्स और दूसरी चीजें फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए हु वर अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक, जो भूकंप से प्रभावित लोग थे उनके लिए पुराने कपड़े और अन्य सामग्री दान देने के लिए जो है वो उन लोगों को दान देने के लिए जो वो राजी हो गए थे। ठीक है, वस्तुएं उचित लोगों तक पहुंचा दी जाएगी, उन्होंने उनको आश्वस्त कर दिया। ठीक है, तो यहाँ वो क्या हो गए थे, वेरी इमोशनल। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा, वो सभी भावुक हो गए थे। ठीक है, दे वर ऑल इमोशनल आफ्टर द लेक्चर, यहां तक भी चलेगा। फिर क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू इफ वी लव अवर कंट्री। है ना, यदि हम हमारे देश से प्रेम करते हैं तो हमें क्या होना चाहिए। तो इफ वी लव अवर कंट्री वी शुड ट्राई टू बिकम अ गुड सिटीजन। तो यदि हम देश से प्रेम करते हैं, देश से स्नेह करते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए एक अच्छा नागरिक बनने की। है ना, वी शुड ट्राई टू बिकम अ गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करना चाहिए। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट व्हेन ही सी लीव्स द स्कूल। तो जब कोई विद्यार्थी विद्यालय छोड़ता है तो उसकी क्या जिम्मेदारी होती है। तो देखो यहां पर है, each student who leaves the school has a flame to carry which he has to pass to others. He has been given knowledge and skill. He should pass on by using them in the service of the country. यानी कि जब विद्यालय छोड़ता है तो उसके पास ज्ञान और कौशल होता है। ठीक है, और उसकी जो मशाल है वो देश की सेवा के लिए लगा देना चाहिए और यह उसकी जिम्मेदारी होती है। विच टाइप ऑफ सिटीजन्स डज अ कंट्री नीड। माने देश को किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती है। तो अ कंट्री नीड्स गुड सिटीजन, देश को अच्छे लोगों की, अच्छे नागरिकों की आवश्यकता होती है। हु बियर द फ्लेम टू ऑफ नॉलेज एंड स्किल, जो अपने ज्ञान के प्रकाश को जो है सभी भागों में फैलाने वाले लोगों की
देश को जरूरत है। व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ सुबुद्धि एंड कुबुद्धि। सुबुद्धि और कुबुद्धि की क्या विशेषता थी, क्या गुण थे? तो सुबुद्धि वाज एन ऑनेस्ट मैन, सुबुद्धि एक ईमानदार व्यक्ति था, एंड लेड अ गुड लाइफ, और अच्छी जिंदगी जीता था। एंड कुबुद्धि वाज अ वीक्ड मैन, कुबुद्धि बुरा व्यक्ति था, एंड लेड अ लाइफ ऑफ ड्रिंकिंग एंड गैम्बलिंग, माने वो शराबी और जुआ खेलते ना, उस प्रकार की जिंदगी अपनी जीता था। ठीक, एक अच्छा व्यक्ति था, एक बुरा व्यक्ति था। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा।